वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत यह हर माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और हर माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह दोनों ही व्रत महान पुण्यों को प्रदान करने वाला है। जो भी जातक इस व्रत को करते हैं उन्हें भगवान गणेश की कृपा से उनके सभी विघ्नों का अंत होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र, इनको पूरे दुनिया में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य या मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी संकट मोचन विघ्न हरता है। किसी भी परेशानी में, तकलीफ में, संकट में इनकी आराधना करने से सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस बार विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत 12 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है। हे माता, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना करने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। यह कहकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर चले गए। 1 वर्ष होने के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा, पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान भोलेनाथ से बताई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक
श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह दूर हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होकर मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी जातक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि गणेश चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, आज मैं आपके श्री विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प करे और भगवान गणेश से प्रार्थना करे। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश को कहें। इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। एक समय पूजन सुबह में करना चाहिए और फिर दोपहर में भगवान का नाम का जप करना चाहिए और फिर चंद्रोदय के समय में इस व्रत को किया जाता है और चंद्रमा को फिर अर्घ्य देते हुए इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दिन भर व्रत उपवास रहें। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन भगवान गणेश के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक मंडप बनाए, वहाँ चौकी रखे, उस चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके भगवान गणेश जी का मूर्ति या फोटो रख करके भगवान गणेश का पूजन करें। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के साथ साथ इस दिन माता दुर्गा का भी पूजन किया जाता है। इससे माता भवानी प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। तो भगवान गणेश को इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश को इस दिन जल से उनका अभिषेक करें, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश को वस्त्र चढ़ाएं, भगवान गणेश को पीतांबर या लाल वस्त्र चढ़ाएं तो यह लाभकारी होता है। उनको यज्ञोपवीत अर्पित करें। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करें। विशेष करके भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो भगवान गणेश को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं और भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाया जाता है, जिससे कि दूब घास भी कहा जाता है। तो भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाए, इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। उसके बाद फिर भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। विशेष करके भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है तो मोदक का भोग लगाए तो यह लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान गणेश को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद फिर माता दुर्गा का भी इसी प्रकार से पूजन करें। माता को जल चढ़ाएं, उन्हें वस्त्र चढ़ाएं, उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता दुर्गा को अर्पित करें। महिलाएं माता दुर्गा को सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल माता को अर्पित करें तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बाद फिर विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान की आरती करें। तो आइए जानते हैं विनायक गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत 12 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार शाम 4:56 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 12 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को दोपहर 3:27 पे। चंद्रोदय इस दिन चंद्रमा उदित होंगे सुबह 8:44 पे और चंद्रास्त चंद्रमा इस दिन अस्त होंगे रात्रि 9:10 पे। तो रात्रि 9:10 से पहले ही
भगवान का पूजन कर ले और फिर चंद्रास्त होने से पहले ही चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस दिन योग सिद्धि योग शाम 4:12 तक, राहु काल समय दोपहर 1:32 से दोपहर 3:10 तक रहेगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।